नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास वीडियो लेके आए हैं। आज का वीडियो का प्रसंग है गौ माता और गाय माता का झगड़ा, गौ माता और गंगा माता का झगड़ा। अब ये दोनों में झगड़ा कैसे हुआ और बड़ा ही युद्ध हो गया। प्रिय दर्शकों, ये जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। इस झगड़े की कहानी हम कुछ श्लोक के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आए और घूमते घूमते मां गंगा को देखकर और गौ माता को देखकर नारद के मन में यह ख्याल उत्पन्न हुआ कि क्यों न दोनों की परीक्षा ली जाए। दोनों में से सबसे ज्यादा पावन कौन है, किसकी मृतलोक में ज्यादा पूजा होती है। यही विचार कर, यही सोचकर नारद जी गंगा के पास पहुंच जाते हैं और गंगा से कहने लगते हैं, गंगा मैया, आपसे ज्यादा पावन तो गौ माता है, आपसे ज्यादा पूजा गौ माता की होती है, आपसे ज्यादा सम्मान गौ माता को मिलता है, आपसे ज्यादा मान सम्मान गौ माता को मिलता है। मृतलोक का बच्चा बच्चा गौ माता की ज्यादा पूजा करता है। ऐसी बातें करके नारद जी गंगा मैया को भड़का देते हैं। प्रिय दर्शकों, यह कथा बड़ी पावन कथा है, बहुत ही पावन कथा है। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है उसके जन्मों जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। प्रिय दर्शकों, दोनों ही तारणी है। मां गंगा भी तारणी है और गौ माता भी तारणी है। प्रिय दर्शकों, इस कथा को बड़े ध्यान से सुने। एक पार लगाने वाली है तो दूसरी उतारने वाली है, एक पार लगाने वाली है तो दूसरी पार उतारने वाली है। प्रिय दर्शकों, दोनों ही जन्मों जन्मों के पाप को नष्ट कर देती हैं। इसलिए इस कथा को बड़े ही गौर से और बड़े ही ध्यान से सुने। हमारा मकसद है प्राचीन भारत का लुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचाना। इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और कमेंट में जय गौ माता, जय गंगा मैया जरूर लिखें। साथ ही बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज का ये प्यारा सा वीडियो। अपनी अपनी जगह पे दोनों पूजवान रही कहलाई, हिंदू धर्म की शान है दोनों, घर घर में दोनों पुजवाए। किसने इनके कान में फूंका, दोनों को आया अभिमान। एक दूसरे से कहती हैं, मैं हूं तुझसे अधिक महान। प्रिय दर्शकों, गौ माता और गंगा माता एक दूसरे से कहने लगती हैं कि मैं तुझसे अधिक महान हूं। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, गौ माता को बड़ी प्यास लगती है और गौ मैया गंगा में पानी पीने के लिए जाती है। जब गौ माता गंगा में पानी पीने के लिए जाती है तो गंगा मैया गौ माता को पानी पीते देख और गौ माता को खरी खोटी सुना देती है, भली बुरी बात कहने लग जाती है। कहती है गंगा मैया गौ माता से क्या कहती है, कहती है, तुझसे ज्यादा मैं पावन हूं, होता घर घर में मेरा सम्मान। तुझसे ज्यादा मैं पावन हूं, होता घर घर में सम्मान। खुद को बड़ी बताने करती अपनी महिमा का गुणगान, खुद को बड़ी बताने करती अपनी महिमा का गुणगान। गंगा मैया अपना स्वयं का गुणगान करती है, कहती है, हे गाय, तुझसे बड़ी तो मैं हूं, मैं पावन हूं, मेरी घर घर में पूजा होती है। आगे क्या कहती है, एक रोज की बात बताएं, गौ माता को लगी थी प्यास, गाय गई थी पानी पीने, गंगा को आया नहीं रास। गाय गई थी पानी पीने, गंगा को आया नहीं रास। भड़क उठी वो गाय के ऊपर, कहती तुझको शर्म न आए। भड़क उठी वो गाय के ऊपर, कहती तुझको लाज न आए। गोबर लिपटी घुस गई जल में, गोबर लिपटी घुस गई जल में, पानी गंदा दिया बनाए। गोबर लिपटी घुस गई जल में, पानी गंदा दिया बनाए। गंगा मैया गौ माता को भरी बोली सुनाती है, कहती है, तुझे शर्म नहीं आती, तुझे लज्जा नहीं आती,
गोबर लिपटी हुई मेरे पावन जल में घुस गई और मेरे पावन जल को गंदा बना दिया। आगे क्या कहती है गंगा मैया गौ माता से? कहती है, मेरे निर्मल जल में तूने अपना गोबर दिया मिलाई, मेरे निर्मल जल में तूने अपना गोबर दिया मिलाई, तुझसे ज्यादा मैं महान हूं सुन ले आज रही बतलाई, तुझसे ज्यादा मैं महान हूं सुन ले आज रही हूं बतलाई। गंगा मैया गौ माता से कहती है। गंगा मैया कहती है, सुन गाय, गाय तू कहलाए जानवर तेरी कीमत कुछ भी नाई, गाय तू कहलाए जानवर तेरी कीमत कुछ भी नाई, मैं पाहुन हूं मेरे आगे तेरी कीमत कुछ भी नाई। गंगा मैया कहती है, गाय तू एक जानवर है, तेरी कीमत कुछ भी नहीं है, मैं पावन हूं, पूरी सृष्टि का मेरे से ही लालन पालन होता है। गंगा मैया की इतनी बात सुनते ही गाय सोच में पड़ गई, गौ माता सोच में पड़ गई, सोचने लगी कि आज गंगा बहन को क्या हो गया, ये क्यों भड़क रही है। कहती है, मुझसे पावन कोई नहीं है, ये फालतू में क्यों भड़क रही है। तब तक गाय माता को कोई पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है। गौ माता यही सोच कि गंगा क्यों भड़क रही है, गौ माता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब गंगा अपनी डींगे हाँकने से पीछे नहीं हट रही थी, खोटी खरी बली बुरी गौ माता को सुना रही थी, तो गौ माता को भी अंत में गुस्सा आ गया और गौ माता भी कहती है, सुन गंगा, तेरी क्या औकात है मैं बताती हूं, तू कितनी पावन है ये मैं बताती हूं। गौ माता गंगा से कहती है। गाय कहती है गंगा से, भूल गई अपनी औकात, गाय कहती है गंगा से, भूल गई तू अपनी औकात, बड़ी घमंडी हो गई है तू, सींस पे रखे हैं तुझको भोलेनाथ, बड़ी घमंडी हो गई है तू, सींस पे रखे हैं तुझको भोलेनाथ। और कहती है गाय माता, सुन गंगा, लेकिन तू तो हर्जा ही है, दुनिया जाने तेरी बात, लेकिन तू तो हर्जा ही है, दुनिया जाने तेरी बात, अरे गांव गांव मैदान में बहती रहती नहीं पति के साथ, अरे गांव गांव मैदान में बहती रहती नहीं पति के साथ। और कहती है गाय माता, तू अभागन है, तू अभागन मैं है सुहागन, कहती है तू अभागन मैं सुहागन, छोड़ दे अपना ये अहंकार, तुझसे ज्यादा मैं पावन हूं हमसे बुरा मत कर व्यवहार, तुमसे ज्यादा मैं पावन हूं हमसे बुरा मत करो व्यवहार। और कहती है गाय माता गंगा से, अरे शिव के सिर पे क्या बैठी तू, अरे शिव के सिर पे क्या बैठी तू, माता कहकर लोग बुलाए, अरे शिव के सिर पे क्या बैठी तू, तुझे माता कहकर लोग बुलाए, अरे मां का दर्जा पा लेने से इतनी ज्यादा ना इतराए, मां का दर्जा पा लेने से इतनी ज्यादा ना इतराए। गाय माता भी गंगा माता को खोटी खोटी सुनाने लगती है, खोटी खोटी सुनाने लगती है। इतनी गौ माता की बात सुन के गंगा मैया के भी ज्वाला भड़क उठी और गंगा मैया गौ माता से कहने लगी है, सुन गाय, सुन गऊ, मैं तुम्हें बताती हूं कि तुम्हारी औकात क्या है। कहती है, इतना सुनते ही गंगा को क्रोधित ज्वाला भड़की जाए, इतना सुनते ही गंगा को क्रोधित ज्वाला भड़की जाए, गुस्से में आकर गंगा ने दिया है खोटी खरी सुनाई, गुस्से में आकर गंगा ने दिया है खोटी खरी सुनाई। गंगा भी गौ माता को खरी खोटी सुनाने लग जाती है। गंगा कहती है, सुन गाय, मेरे जल कितना पावन है। कहती है, अरे पुण्य पुण्य ही पुण्य है जल में एक बार जो डुबकी लगाए। कहती है, मेरा जल कितना पावन है, ध्यान से सुन। अरे पुण्य पुण्य ही पुण्य है मेरे जल में एक बार जो डुबकी लगाए, अरे जन्म जन्म के पाप मिटा दूं पापों से मुक्ति मिल जाए, जन्म जन्म के पाप मिटा दूं पापों से मुक्ति मिल जाए। और कहती है गंगा, सुन गाय, लाखों जीव मर जाते हैं जो उनको स्वर्ग रही पहुंचाए। कहती है गाय, सुन, तू क्या करेगी, लाखों जीव मर जाते हैं जो उनको स्वर्ग रही पहुंचाए, अरे पाक दामन है मेरा, क्या तू पापी के पाप मिटाए।
पाक दामन है मेरा, क्या तू भी पापी के पाप मिटाई। और कहती है गंगा मैया गौ माता से, अरे घाट घाट पर मेला मेरा, घाट घाट तीरथ कहलाए। कहती है घाट घाट पर मेला मेरा, घाट घाट तीरथ कहलाए। अरे साधु संत ऋषि सन्यासी महिमा गाते थकते नाई। साधु संत ऋषि सन्यासी महिमा गाते थकते नाई। गंगा कहती है सुन गाय, ये मेरी औकात है। साधु सन्यासियों का हमेशा मेरे घाट घाट पर मेला लगा रहता है। जहां भी लोग स्नान करते हैं वही तीर्थ स्थान बन जाता है, वही हर घाट घाट तीर्थ स्थान बन जाता है। तेरी क्या औकात है। गंगा की तर्क वाली बात सुन के गाय माता के दिल में भी बड़ा उबाल आ गया और कहने लगी, सुन गंगा, तुझसे ज्यादा बड़ी और महान मैं हूं। इसका सबूत पूरा संसार है, पूरा विश्व इस बात को जानता है कि तुझसे ज्यादा बड़ी और महान मैं हूं। कहती है गाय माता, गंगा सुन गंगा, पूरा विश्व पूरा संसार इस बात को जानता है कि तुझसे ज्यादा बड़ी और तुझसे ज्यादा महान मैं हूं और मैं ही रहूंगी। क्या कहती है गाय माता गंगा को, ज्यादा बड़ी और महान हूं इसका सबूत है सारा संसार। ज्यादा बड़ी और महान हूं इसका सबूत है संसार। अपने को ऊंचा बतलाने गौ माता ने किया बखान। अपने को ऊंचा बतलाने गौ माता ने किया बखान। गौ माता अपना बखान करती है, अपनी महिमा का गुणगान सुनाती है गंगा मैया को। कहती है, अरे मेरे दूध का माखन खाए श्री कृष्ण गिरधर भगवान। सुन गंगा, अरे मेरे दूध का माखन खाए श्री गिरधर कृष्ण भगवान। मेरे दूध के सेवन से ही निर्मल होते हैं बलवान। अरे मेरे दूध के सेवन से ही निर्मल होते हैं बलवान। और कहती है गौ माता, सुन गंगा, लाखों रोगी बीमारों को जीवन का मिलता वरदान। लाखों रोगी बीमारों को जीवन का मिलता वरदान। अरे सारी दुनिया मान रही है मेरे अमृत का एहसान। अरे सारी दुनिया मान रही है मेरे अमृत का एहसान। कहती है गौ माता गंगा को, अरे गोबर भी है काम का मेरा, गंगा तुझको दू बतलाए। अरे गोबर भी है काम का मेरा, गंगा तुझको दू बतलाए। भूमि को भी शुद्ध बना देता गोबर जहां दे लिपाए। भूमि को भी शुद्ध बना देता जहां गोबर देवे लिपाए। और कहती है गौ माता, सुन गंगा, मेरे अंदर क्या खासियत है। यज्ञ विवाह कथा जब होवे, यज्ञ विवाह कथा जब होवे, मेरा गोबर काम में आई। यज्ञ विवाह कथा जब होवे, मेरा गोबर काम में आई। गौमूत्र भी जन उपयोगी, गौमूत्र भी जन उपयोगी, रोग अनेकों देव मिटाए। गौमूत्र भी जन उपयोगी, रोग अनेकों देव मिटाए। गौ माता गंगा से कहती है, सुन गंगा, तेरी क्या औकात है, तुझसे ज्यादा पावन तो मैं हूं। गौ माता गंगा से कहती है, गंगा, मेरा मूत्र भी बड़ा महान है, मेरा गोबर भी बड़ा महान है, मेरे शरीर का हर रूम रूम बड़ा महान है। इस संसार के कल्याण के लिए जन उपयोगी है। कहती है गौ माता, गौमूत्र भी जन उपयोगी, रोग अनेकों देवे मिटाए। गौमूत्र भी जन उपयोगी, रोग अनेकों देवे मिटाए। केवल मूत्र नहीं है ये तो औषधि गुण इसमें समाये। केवल मूत्र नहीं है ये तो औषधि गुण इसमें समाये। और कहती है, निस्दिन जो पीवे इसको, निस्दिन जो पीते इसको, रोग निकट उनके ना आए। निस्दिन जो पीते इसको, रोग निकट ना उनके आए। तेरा जल तो नीर कहलाता, तेरा जल तो नीर कहलाता, मूत्र हमारा क्षीर कहलाए। तेरा जल तो नीर कहलाता, मूत्र मेरा क्षीर कहलाए। गौ माता की इतनी बात सुन करके और गंगा मैया बड़ी हैरत में पड़ जाती है। कहती है, हैरत में है गंगा अब तो सभी बातों को किया स्वीकार। हैरत में है गंगा अब तो सभी बातों को किया स्वीकार। गौ माता की सुनी खासियत फिर भी नहीं मानी है हार। गौ माता की सुनी खासियत फिर भी नहीं मानी है हार। गंगा मैया हार मानने को तैयार नहीं है। गंगा मैया फिर से तकरार करती है और कहती है गौ माता से,
खुद को इससे बड़ा बताने करती है गंगा तकरार, खुद को इससे बड़ा बताने गंगा मां करती है तकरार। बात बात पर तीर चलाती, बात बात पर तीर चलाती, उसके दिल में है अहंकार। बात बात पर तीर चलाती, उसके दिल में है अहंकार। गौ माता की बात सुनकर के गंगा मैया ने माना और कहने लगी, बहन बात तो तुम्हारी सही है, लोग तुम्हारी भी पूजा करते हैं, तुम भी पवित्र हो। लेकिन फिर भी गंगा मैया हार मानने को राजी नहीं है और तकरार करती है और कहती है, गंगा मैया कहने लगती है, सुन गाय, अब मैं बताती हूं तुम्हें। कहने लगी, गाय तुमने अपनी बातें, गाय तुमने अपनी बातें बड़ी जो दिया मुझको सुनाई, गाय तुमने अपनी जो बातें बड़ी बड़ी जो दिया सुनाए। हार नहीं मानूंगी तुमसे गंगा रानी ना घबराई, हार नहीं मानूंगी तुमसे गंगा रानी ना घबराई। कहती है गंगा मैया, तुमसे मैं घबराने वाली नहीं हूं गाय, तुमसे तो कभी भी नहीं घबराने वाली हूं। कहती है, मेरा जल भी बड़ा कीमती, सुन ले बहना ध्यान लगाए। कहती है, मेरा जल भी बड़ा कीमती, सुन ले बहना ध्यान लगाए। मेरा जल से जीवन चलता, खेती भी हमसे लहराए। मेरा जल से जीवन चलता, खेती भी हमसे लहराए। और कहती है गौ माता से गंगा मैया, गंगा कहती मेरे जल से सूखी भूमि फसल उगाए। गंगा कहती मेरे जल से सूखी भूमि फसल उगाए। फल और फूल लगाकर मानव अपना सारा जीवन चलाए, फल और फूल लगाकर मानव अपना पूरा परिवार चलाए। और कहती है गंगा मैया, और क्या कहती है गंगा मैया, लाखों करोड़ों निश्चर नित दिन पानी पीकर प्यास बुझाए। लाखों करोड़ों निश्चर नित दिन पानी पीकर प्यास बुझाए। बंजर से बंजर भूमि पर, बंजर से बंजर भूमि पर जल से रही बहारें छाई। बंजर से बंजर भूमि पर जल से रही बहारें छाई। और कहती है गंगा मैया, सुन गाय मेरी खासियत क्या है। इतनी बातें कहकर गंगा और भी आगे रही सुनाए। इतनी बातें कहकर गंगा और भी आगे रही सुनाए। मेरे जल में चमत्कार है, लोग यहां से भर ले जाए। मेरे जल में चमत्कार है, लोग यहां से भर के ले जाए। कहती है गाय से गंगा मैया कि गाय सुन, मेरे जल में इतना चमत्कार है, हजारों करोड़ों लोग रोज आते हैं और मेरे जल को भर भर के लेके जाते हैं। इतना मेरा चमत्कार है, मेरे जल में ऐसा चमत्कार है, हर काम शुद्धि में मेरे जल की आवश्यकता पड़ती है। कहती है, अरे मेरे जल की पूजा होती मरने से भी मेल मिलाई। मेरे जल की पूजा होती मरने से भी मेल मिलाई। इतनी कहकर गंगा की छाती मानो हो गई जुड़ाई। इतनी कहकर गंगा की छाती मानो हो गई जुड़ाई। अब आगे क्या तारीफ बताऊं, गंगा को कुछ सूझे नाई। आगे क्या तारीफ बताऊं, गंगा को कुछ सूझे नाई। अरे सुन हो गई गंगा देवी, अरे सुन हो गई गंगा देवी, फिर भी पीछे ना हट पाई। सुन हो गई गंगा देवी, फिर भी पीछे ना हट पाई। गंगा मैया फिर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और कहती है, इन दोनों में छिड़ी लड़ाई धरती माता भी घबराई। इन दोनों में छिड़ी लड़ाई धरती माता भी घबराई। अगर नहीं रोका गया इन दोनों को तो बड़ा कांड अनहित घट जाए। नहीं रोका गया दोनों को तो बड़ा कांड अनहित घट जाए। धरती माता भी घबराने लगती है कि इन दोनों को यदि नहीं रोका गया तो सृष्टि में कोई बड़ा कांड घट सकता है, इनको रोकना बहुत जरूरी है। ब्रह्मा विष्णु और शंकर को खबर किसी ने दिया भिजवाए। ब्रह्मा विष्णु और शंकर को खबर किसी ने दी भिजवाए। चिंता में है तीनों देवा, जल्दी कोई करो उपाय। अरे चिंता में है तीनों देवा, जल्दी कोई करो उपाय। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी यह खबर पड़ती है और तीनों देव बड़े ही चिंतित हो जाते हैं, बड़ी विचार में खो जाते हैं कि दोनों देवी बड़ी पावन है, पवित्र हैं और दोनों में झगड़ा हो रहा है। अब दोनों को रोकना बहुत जरूरी है। यदि इनको रोका नहीं गया तो सृष्टि में बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। तीनों देव विचार विमर्श करते हैं और नारद जी को बुलाते हैं। क्या कहते हैं, इस संकट की बात जानने नारद जी को लिया बुलाए। इस संकट की बात जानने नारद जी को लिया बुलाए।
गंगा और गाय के दिल में नारद ने दी आग लगाई। गंगा और गाय के दिल में नारद ने दी आग लगाई। ये सारा कांड का जिम्मेदार सिर्फ नारद ही है। नारद ने ही दोनों को भड़काया था। बड़ी हो तुम दोनों में बोल दिया दोनों को भड़काए। बड़ी हो तुम दोनों में कौन बोल दिया दोनों को भड़काए। अहंकार का भाव जगाकर अहंकार को दिया जगाए। अहंकार का भाव जगाकर अहंकार को दिया जगाए। दोनों देवियों में अहंकार जगा देते हैं नारद जी। गाय से कहते हैं तुमसे बड़ी गंगा है, और गंगा से कहते हैं तुमसे बड़ी गाय है। दोनों को दिल में आग लगा देते हैं। दोनों के अहंकार को ठेस पहुंचाते हैं। आगे देवतागण समझा बुझा के इस लड़ाई को बुझाने की कोशिश करते हैं। क्षमा मांगा नारद जी ने देवताओं को लिया मनाए। क्षमा मांगा नारद जी ने देवताओं को लिया मनाए। नारद जी क्षमा मांगते हैं। तीनों देवता पृथ्वी पे आकर दोनों को दिया है समझाए। तीनों देवता पृथ्वी पे आकर दोनों को दिया समझाए। तुम कोई लघु नहीं हो, दोनों माता एक समान। गंगा पावन गाय पावन, दोनों ही पावन एक समान। ब्रह्मा विष्णु महेश दोनों को समझाते हैं, गाय भी पावन है और गंगा भी पावन है। दोनों ही तुम एक समान हो। दोनों देवी सृष्टि के कल्याण के लिए बहुत जरूरी हो। एक है तारण एक उतारण, एक है तारण एक उतारण, दोनों से जग का कल्याण। एक है तारण एक उतारण, दोनों से जग का कल्याण। तीनों देव गंगा मैया और गौ माता को समझाते हैं और समझा करके इस लड़ाई को खत्म करते हैं। प्रिय दर्शकों, ये थी आज की प्यारी कहानी गंगा मैया और गौ माता की। दोनों ही तारण हैं। एक तारण है तो एक उतारण है। ये कहानी बहुत प्यारी है। जो लोग इस कहानी को ध्यान से सुनते हैं उसके जन्मान जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जी नमस्कार, धन्यवाद।